तो बूढ़ा केदार जो है वो टिहरी में पड़ता है, जबकि जो बसु केदार है वो रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अभी इन क्लासेस में उत्तराखंड पढ़ रहे थे। उत्तराखंड का हमारा जो है वो 2 पार्ट में चल रहा है। एक पार्ट में उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है वो पढ़ रहे हैं, दूसरे पार्ट में हम जो परीक्षा वाणी है उसमें चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। उसमें कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। जो उत्तराखंड का पहला चैप्टर है उत्तराखंड का राजनीतिक अध्ययन वाला, तो उसमें हमने ग्राम पंचायती राज व्यवस्था और उसके अलावा नगर निकाय को देख लिया था या पढ़ लिया था उसको। तो क्लास में हमने उसका एक टेस्ट लिया था। तो जो बच्चे मतलब कि जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं और वहां पर उस टेस्ट की PDF आपको दे दी जाएगी। उसके अलावा मैं ये जो आपके साथ उस टेस्ट का जो प्रॉपर एनालिसिस है या जो एक्सप्लेनेशन है वो भी शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, 2-3 वीडियो पहले मैंने कहा था कि जो हम जितनी भी उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या उसके अलावा जो आगे पढ़ने वाले हैं, तो सेंटर के द्वारा उनका प्रॉपर एक कलेक्शन किया गया है। तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमसे वो नोट्स हमारे ले सकते हैं। तो उसके बाद कुछ बच्चों के हमें फ़ोन आए, तो जिन बच्चों के हमें फ़ोन आए जो इंटरेस्टेड हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम पर इतना विश्वास किया। उसके अलावा जो और बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो नोट्स लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ईमेल ID और उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा। आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे वो नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है सुसुरिया ग्रामिनिफोलिया। पूछा गया है कि ये किसका वानस्पतिक नाम है। तो ये वानस्पतिक नाम है फेन कमल का। और अगर हम फेन कमल को देखें तो जो हमारा उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल, ये उसकी एक प्रजाति है। ब्रह्म कमल की बात करें तो ब्रह्म कमल का जो वानस्पतिक नाम है वो सुसुरिया ओब्लावेटा है। तो उसमें एक ये फेन कमल जो ब्रह्म कमल की प्रजाति है उसका वैज्ञानिक नाम है। उसी तरह से एक और पूछा जा सकता है इसमें, सुसुरिया ग्रासोनिफेलिया, कि ये किसका वानस्पतिक नाम है। तो ये ब्रह्म कमल की एक दूसरी प्रजाति है जिसका नाम है कस्तूरा कमल, ये उसका वानस्पतिक नाम है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि कस्तूरी मृग की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। तो आंसर है 4। और कस्तूरी मृग की बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो मास्कस काइसोगास्टर है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि जो ब्रह्म कमल है वो किस माह में खिलता है, मतलब उसमें फूल किस माह में मिलते हैं। तो आंसर होगा जुलाई से सितंबर माह में। अगला है कि हिमालयन मयूर के नर पक्षी को क्या कहा जाता है। अब अगर मैं हिमालयन मयूर की बात करूं तो हिमालयन मयूर मोनाल को कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड का राजकीय पक्षी भी है। तो जो मोनाल पक्षी होता है, मोनाल पक्षी के नर को डफिया कहा जाता है, ये नर होगा, और मादा को मोनाल कहा जाता है। तो ये डायरेक्टली इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मोनाल के नर पक्षी को क्या कहा जाता है। तो आंसर होगा डफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर है 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। छठवां क्वेश्चन है कि बुरांस को कब संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। तो आंसर होगा 1974 में। इसके बाद बुरांस को काटना अवैध घोषित कर दिया गया था। सातवां क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड में कुल कितने ब्लॉक हैं। तो आंसर होगा 95। उत्तराखंड में 95 ब्लॉक हैं। और तहसीलों की बात करें तो वर्तमान में लगभग 110 तहसीलें उत्तराखंड में हैं। फिर अगला है, किस वर्ष के परिसीमन के बाद राज्य में 70 विधानसभा सीटें बनाई गई थी। तो इसका आंसर होगा 5 नवंबर 2001। राज्य में गठन के बाद ये पहला परिसीमन था जिसके तहत उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन था, मतलब कि जो पहली यहाँ पर अंतरिम विधानसभा बनाई गई थी उत्तराखंड के लिए, उस टाइम प्रतिपक्ष का नेता किसे बनाया गया था। तो इसका आंसर था किसी को भी नहीं, क्योंकि अगर हम जब देखें उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, पृथक किया गया था, तो उत्तराखंड का वो वाला एरिया जो उत्तर प्रदेश के पास था, तो यहाँ पर उस टाइम पीरियड में 30 विधायक थे।
30 किस तरह से थे, 22 विधानसभा के और 8 विधान परिषद के। वैसे ये पहले जब बना था तो 9 विधान परिषद के थे, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड अलग हुआ उस टाइम पीरियड पर विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल खत्म हो चुका था, इसलिए केवल 8 ही विधायक थे। तो इस तरह से यहाँ पर हम 22 विधानसभा के और 8 विधान परिषद के सदस्य थे। तो इस तरह से 30 अलग से पृथक रूप से विधानसभा की सीटें यहाँ पर बनाई गई थी। अब इसमें से जो 23 थे वो बीजेपी के विधायक थे, 3 बसपा, 2 सपा और 2 कांग्रेस। तो ये उस टाइम की कैलकुलेशन थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बसपा के एक विधायक द्वारा, मुन्ना सिंह चौहान उनका नाम था, उनके द्वारा एक अलग पार्टी बना दी गई। इस तरह से बसपा के पास भी 2 ही विधायक रह गए और यहाँ पर फिर क्या हुआ कि तीनों राजनीतिक पार्टियों के पास 2-2 विधायक रह गए, जिस कारण कि उस दौर में कोई भी प्रतिपक्ष का नेता नहीं बन पाया था। ठीक है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं। मतलब कि वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट है जो उसमें मैक्सिमम कितने न्यायाधीश बन सकते हैं। तो मैक्सिमम की बात करें हम तो 11 उसका आंसर होना चाहिए। 8 इसमें न्यायाधीश होंगे, 1 मुख्य न्यायाधीश और 2 एडिशनल जस्टिस या अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। अगर हम देखें कि वर्तमान में उत्तराखंड के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो आंसर होगा रघुवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस सीएम के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया था। तो इसका आंसर था भुवन चंद खंडूड़ी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पंचायती राज व्यवस्था की जो वीडियो उसे देख सकता है। नेक्स्ट है कि ऋषिकेश को कब नगर निगम बनाया गया था, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऋषिकेश और कोटद्वार दोनों को एक साथ नगर निगम बनाया गया था, 2017 में है। फिर 13वां क्वेश्चन है कि ग्राम सभा की प्रतिवर्ष कितनी बैठकें होना अनिवार्य है। तो जो ग्राम सभा होगी उसकी प्रतिवर्ष 2 बैठकें होना अनिवार्य है, जिन बैठकों की अध्यक्षता जो ग्राम सभा का प्रधान होगा उसके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य में विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी। तो आंसर है विजया बड़थवाल। विजया बड़थवाल जो हमारी तीसरी विधानसभा थी, ये चली थी 2007 से 2012। तो इस वाली विधानसभा में उपाध्यक्ष जो बनी थी वो विजया बड़थवाल थी और वही उत्तराखंड की पहली महिला उपाध्यक्ष भी बनी। उसके बाद है कि ढोल को राज्य का राजकीय वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया। तो इसका आंसर है 2017 में जो ढोल हमारे यहाँ का वाद्य यंत्र है उसको राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम विधानसभा सीटें किन किन जिलों में है। तो इसका आंसर होगा रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत। ऐसे 3 जिले हैं जिनमें उत्तराखंड में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारे पास कि वर्तमान में जो लोकसभा की पौड़ी गढ़वाल सीट है वहाँ पर सांसद कौन है। तो वर्तमान स्थिति पूछी जा रही है, तो ये मोस्टली बच्चों को आता होगा क्योंकि हाल ही करंट अफेयर का मतलब टॉपिक भी रहा है। क्योंकि जो अभी वर्तमान में हमारे सीएम हैं तीरथ सिंह रावत, वो पहले पौड़ी वाली लोकसभा सीट से सांसद थे। अब क्योंकि वो वहाँ से मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली, तो इसके साथ ही जो पौड़ी की सांसद वाली सीट थी वो रिक्त मानी गई है, अभी वहाँ पर कोई भी नहीं है मतलब। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड राज्य के 5वें मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमें पता है कि वर्तमान में हमारे केंद्र में मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री इन्हें वर्तमान में बनाया गया है। अगला है उत्तराखंड पुलिस के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं। तो इसका आंसर है अशोक कुमार। 20वां क्वेश्चन है कि जो उत्तराखंड की अभी राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य ने कब राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। तो आंसर है 26 अगस्त 2018। इस दिन उन्होंने उत्तराखंड के राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन कि झबरेड़ा विधानसभा सीट किस जिले में है। तो जो झबरेड़ा विधानसभा सीट है ये उत्तराखंड का जो हरिद्वार जिला है वहाँ पर ये विधानसभा सीट पड़ती है।
तो इस विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो इस विधानसभा सीट से जो अभी विधायक हैं उनका नाम है देशराज कर्णवाल। और ये जो झबरेड़ा सीट है ये एससी के लिए रिजर्व रखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का सबसे नया जिला कौन सा है। तो बागेश्वर जो है इसे उत्तराखंड का सबसे नया जिला माना गया है। हालांकि रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत जो ये 3 जिले हैं, तीनों एक साथ बने थे 1997 में। इनमें से जो बागेश्वर है ये सबसे अंत में बना था, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये सबसे नया जिला है। अगला है किन किन जिलों की विधानसभा में जो एससी है उनके लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं की गई है। तो ऐसे हमारे पास 2 जिले हैं जिनका नाम है रुद्रप्रयाग और चंपावत, जहां पर जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं उनमें से कोई भी सीट एससी के लिए रिजर्व नहीं है। केवल 2 ही ऐसे जिले हैं। अगला है कि उत्तराखंड में पृथक पंचायती राज अधिनियम कब बना था। तो इसका आंसर है 2016। भले ही उत्तराखंड राज्य नवंबर 2000 में बन चुका था, लेकिन यहाँ पर जो पंचायती राज अधिनियम अलग से उत्तराखंड राज्य के लिए बनाया गया वो 2016 में बनाया गया था। इससे पहले जो भी पंचायती राज की व्यवस्थाएं चलाई जा रही थी वो उत्तर प्रदेश के अनुसार चलाई जा रही थी, जो भी वहाँ पर पंचायती राज के कानून चल रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम पुलिस थाने किस जिले में है। तो इसका आंसर है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में केवल 5 पुलिस थाने हैं, सबसे कम यहीं पर है। और अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो है वो देहरादून ज़िले में, यहाँ पर लगभग 20 पुलिस थाने स्थापित करवाए गए हैं। नेक्स्ट है कि 26वां क्वेश्चन, UKSSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका आंसर है एस राजू। UKSSC जो कि हमारे ग्रुप सी के मोस्टली एग्जाम वही कंडक्ट करवाता है, तो उसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो एस राजू हैं। और UKSSC के जो सचिव हैं उनका नाम है संतोष बड़ोनी। अगला है 27वां क्वेश्चन, कब आधिकारिक सूचना जारी करके उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण को बनाया गया। तो इसका आंसर है 8 जून 2020। मतलब ये हाल ही में किया गया था। इस दिन घोषित कर दिया गया कि जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण में बनाई जाएगी। और ये फैसला लिया था जो हमारे सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनके द्वारा ये फैसला लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मार्गरेट आल्वा, जो आपको पता होगा ये उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो मार्गरेट आल्वा का जो मूल क्षेत्र है, मतलब वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती थी राजनीति में आने से पहले, उसका नाम बताना है। तो वो राजनीति में आने से पहले वकालत के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। 29वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट में सबसे कम अवधि तक कौन मुख्य न्यायाधीश रहे। तो इनका नाम था SH कपाड़िया। ये हमारे उत्तराखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं और ये सबसे कम अवधि तक यहाँ पर चीफ जस्टिस रहे हैं। उसके अलावा इनके रिगार्डिंग आयोग ने भी एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि वह कौन से उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें बाद में कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट था वहाँ का मुख्य न्यायाधीश भी बनाया गया। तो उसका आंसर भी है SH कपाड़िया। तो कुछ टाइम तक यहाँ उत्तराखंड के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उसके बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की प्रथम नगर पालिका कौन सी थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर हम बात करें 1842 की, तो 1842 में मसूरी को प्रायोगिक तौर पर नगर पालिका बनाया गया था, लेकिन ये प्रयोग जो था वो असफल रहा। इसके बाद 1845 में नैनीताल को भी नगर पालिका बनाया गया। तो ये वैसे स्टार्टिंग में जो 2 ये नगर पालिकाएं बनी थी ये प्रायोगिक तौर पर बनी थी। उसके अलावा 1950 में एक पंचायती राज की एक अधिसूचना जारी की गई, ऑफिशियली अधिसूचना, जिसके तहत फिर 1850 में नैनीताल को नगर पालिका बनाया गया था। तो ये 2 प्रायोगिक तौर पर थी और अधिसूचना द्वारा पहली बार उत्तर भारत में नैनीताल को नगर पालिका बनाया गया था। अगला है
राज्य गठन के बाद कब राजस्व पुलिस एक्ट अस्तित्व में आया? मतलब राजस्व व्यवस्था तो बहुत पहले से चली आ रही थी यहाँ पर, लेकिन जब राज्य का गठन हो गया था उसके बाद जो राजस्व पुलिस व्यवस्था थी उसमें कुछ एक एक्ट बनाया गया था, कुछ संशोधन किए गए थे, तो वो बनाया गया था 2011 में। ये राज्य गठन के बाद की बात की जा रही है। अगला है, भौगोलिक रूप से कुमाऊं तथा गढ़वाल में पड़ने वाली एकमात्र लोकसभा सीट कौन सी है? तो इसका आंसर है पौड़ी। जो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं और हर लोकसभा सीट में लगभग 13 विधानसभा की सीटें आती हैं। अब अगर हम पौड़ी लोकसभा सीट की बात करें तो पौड़ी लोकसभा सीट में एक विधानसभा की सीट है रामनगर। तो ये रामनगर जो सीट है ये भौगोलिक दृष्टिकोण से कुमाऊं में पड़ती है। तो इस तरह से जो पौड़ी लोकसभा सीट है हम कह सकते हैं ये गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में कुल कितनी नगर पंचायतें हैं? तो राज्य में वर्तमान में 43 नगर पंचायतें हैं। अगला है, जखोली एवं बसु केदार तहसील किस जनपद में पड़ती है? जखोली एवं बसु केदार तहसील किस जनपद में पड़ती है? तो आंसर है रुद्रप्रयाग जनपद में। यहाँ पर ध्यान योग्य बात यह है कि यहाँ पर बसु केदार तहसील की बात की जा रही है। इसी से मिलता जुलता हम उत्तराखंड में एक और अन्य नाम देखते हैं जिसका नाम है बूढ़ा केदार। तो बूढ़ा केदार जो है वो टिहरी में पड़ता है, जबकि जो बसु केदार है वो रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। अगला है कि उत्तराखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो जो उत्तराखंड की राजकीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं वो हिंदी है और 2010 में डिसाइड किया गया कि जो उत्तराखंड की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो संस्कृत को बनाया जाएगा। वैसे मोस्टली उत्तराखंड के एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें पहली ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं पूछी जाती है, दूसरी ही पूछी जाती है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि संस्कृत को उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनाया गया? तो आंसर होगा 2010। या फिर इस तरह से पूछा जाएगा कि 2010 में उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा किसे बनाया गया? तो वो आंसर होगा संस्कृत। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज की क्लास में 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसके अलावा हम अभी बहुत जल्दी क्लासेस में तो हम जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं जिस तरह से जिस तरह से UKSSC द्वारा सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस में जो टेस्ट करवाते हैं, उसके अलावा अब हम वो टेस्ट ऑनलाइन भी करवाएंगे। मतलब कि तो इस टेस्ट के बाद ये तो हमने क्योंकि जो चैप्टर पढ़ा था उसमें से कुछ क्वेश्चन उठाए गए थे मिसलेनियस टाइप में, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए थे। उसके अलावा हमारा अब 100 नंबर का एक प्रॉपर टेस्ट होगा एग्ज़ाम जैसे सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग। वो टेस्ट हम अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी डाल देंगे। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से वो टेस्ट आप करना। उसके अलावा उस टेस्ट का जो एक्सप्लेनेशन है हम इस तरह से यूट्यूब में वो डालेंगे और वहाँ पर आपको प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।